जय हिंद दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में महायुद्ध शुरू हो गया है दोस्तों, और ये युद्ध कहां जाकर के रुकेगा ये कोई नहीं जानता है। ये युद्ध कब खत्म होगा ये भी कोई नहीं जानता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं कुछ ऐसी चीजों को बताने वाला हूं जो ये युद्ध से जुड़ी हुई है, जैसे कि आप इस युद्ध में किन किन सावधानियों को बरत सकते हैं, किन किन जरूरी बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करें 22 अप्रैल को जो पहलगाम का जो हमला हुआ था, जिसमें 28 हमारे हिंदू भाइयों को, निहत्थे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के आतंकियों ने जो है बुरी तरह मौत के घाट उतारा था। उसके बाद हमारे पूरे इंडिया के लोग जो है पूरे गुस्से में थे और इंडिया सरकार से मांग कर रहे थे कि इसका हमें बदला चाहिए। 15 दिनों के बाद जो है इंडिया सरकार बदला लेती है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत 24 मिसाइलें दागती है उन जगहों पे जहां पे आतंकी बसे हुए थे। लेकिन हमने ये सोचा कि हमने आतंकियों को तबाह किया। जिस हमले में लगभग 100 आतंकी मारे गए, हमने ये सोच लिया कि हमारा बदला पूरा हुआ। विधवा जो औरतें थी जिन्होंने अपने पति को खोया था पहलगाम में, उन्होंने भी सोच लिया था कि ये बदला पूरा हुआ। लेकिन यही तो हमारी गलती थी दोस्तों। उसके बाद जब तस्वीरें पाकिस्तान से जो सामने आई, उसने हमें हिला करके रख दिया। जिन जिन आतंकियों को हमने मारा था दोस्तों, उसको जो है तिरंगे में लपेट करके दफनाया गया। यानी कि पाकिस्तान ने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि हम आतंकियों के समझिए कि एकदम मददगार हैं। आतंकी ही हमारे देश में हम लोग ही पनाह देते हैं और आतंकियों को हम लोग ही बसाते हैं और आतंकी हमला भी हम लोग ही कराते हैं। उसके बाद दोस्तों आधी रात को पाकिस्तान की तरफ से 15 मिसाइलें दागी गई, जिसमें कि समझिए कि हमारे डिफेंस सिस्टम जो भी थे उन्होंने सारे मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया, हवा में ही मार करके गिरा दिया। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर उस मिसाइल में से एक भी मिसाइल, जैसे उसने 15 शहरों को निशाना बनाया था, अगर एक भी शहर पे गिरता तो मंजर क्या होता। क्या गारंटी था कि वो शहर आपका हो, क्या गारंटी है कि वो शहर मेरा हो। तो इसलिए कुछ सावधानियों को बताने जा रहा हूं जिसको बरतना एकदम जरूरी है। और इस युद्ध को एक समझिए कि बहुत ही आसान भाषा में समझाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बैठे बैठे सोच रहे हैं, अरे यार हमें क्या, हम तो सेफ है, घर पे है, हमारा कौन सा घर बॉर्डर के नजदीक है। तो आप गलती कर रहे हैं दोस्तों। ये युद्ध कब समझिए 20 युद्ध में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता है। इसमें परमाणु अटैक भी हो सकता है। परमाणु, दोनों देशों के पास परमाणु शक्तियां है, भर भर के है। अगर एकाध भी परमाणु हमला होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान का भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा दोस्तों। और उसकी चपेट में आप और हम या कोई भी आ सकता है। तो कुछ सावधानियों को बरतने की जरूरत है। और इस युद्ध को आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो मान के चलिए कि जैसे दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे मान लीजिए कहा सुनी हो गई, कहा सुनी के बाद जो है गाली गलौज हो गया, गाली गलौज के बाद मारा पीटी हाथापाई हो गई और उसके बाद हथियार निकाल लिए। तो सोचिए जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है युद्ध और आक्रामक रूप लेते जाती है और उसके चपेट में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझ लीजिए कि ये युद्ध भी ऐसे ही समझिए कि दृश्य लगभग इस युद्ध में भी हमें ऐसा ही दृश्य देखने को मिल सकता है। तो कुछ सावधानियों को बरतने की जरूरत है, कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है दोस्तों। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, अफवाहों से आप दूर रहे। अफवाहों से आपको बिल्कुल भी बच करके रहना है। युद्ध जैसे माहौल में सोशल मीडिया पे अफवाहों की बाढ़ आ सकती है, इस बात का ध्यान में रखिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप लोग वीडियो भी देख रहे होंगे जिसमें कि बहुत सारे फलस्तीन के वीडियो जो है दिखा करके और आपको पाकिस्तान का बताया जा रहा है, या किसी और देश का दिखा करके आपके देश का बताया जा रहा है। तो इन अफवाहों से बचना है। और सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाती है, नहीं आ चुकी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसी किसी भी अपुष्ट खबर को आगे ना बढ़ाएं। यानी ऐसे अगर वीडियो आपके पास आते हैं सोशल मीडिया पे तो उसको शेयर नहीं करना है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है। और केवल सरकारी या भरोसेमंद न्यूज सोर्स से ही जानकारी ले, क्योंकि जब युद्ध होगा कहीं कहीं का खबर आपके अंदर देखने की इच्छा समझिए कि जग जाएगी। तो आप सरकारी भरोसेमंद जो न्यूज सोर्स है उस पर ही जानकारी ले, किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी अफवाह से बचे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके अलावा मोबाइल नेटवर्क का सोच समझ करके इस्तेमाल करें। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा जो है समझिए कि जुड़ाव है इस युद्ध को लेकर के। क्योंकि अगर आपातकालीन की स्थिति में मोबाइल नेटवर्क पे दबाव बढ़ सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए कॉल कम करें, हो सके तो दोस्तों के बीच में या किसी भी रिलेटिव के बीच में कम से कम आप जो है बात करें। डेटा का भी बचत करें और जरूरत पड़ने पर ही डेटा का इस्तेमाल करें ताकि इमरजेंसी सेवाओं में बाधा ना हो।
यानी कि बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी डेटा यूज करें, क्योंकि डेटा बचा रहेगा तो सरकारी जो भी, अगर मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी कुछ भी होता है तो वहीं डेटा जो है काम आएगी सरकार के। इस बात को ध्यान में रखना है। तो युद्ध में सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि आर्मी लड़ रही है, सरकारें लड़ रही हैं, नहीं, आप इस तरह से भी, इस सारी सावधानियों को भी जो मैं आगे बताने वाला हूं, इन सारी चीजों से भी आप भी उस युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं और उस युद्ध में आप भी सहयोग कर सकते हैं सरकार की। चलिए तीसरे नंबर की दोस्तों बात करें तो एक छोटा इमरजेंसी बैग तैयार रखें। ये आप अपने हिफाजत के लिए, ये आप अपने समझिए कि बचाव के लिए ये कार्य करें। छोटा इमरजेंसी बैग जैसे आप इसमें देख सकते हैं, फर्स्ट एड किट है, समझिए कि टॉर्च है, बैटरी है, पानी का बोतल है, बहुत सारी चीजें हैं जैसे, और जरूरी दस्तावेज यानी आपके जो भी जमीन के दस्तावेज हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड और नगद रुपया जो भी है, दवाई और कुछ कपड़े हमेशा एक बैग में रखे। जरूरत पड़ने पे तुरंत निकलने में मदद मिलेगी। यानी कि अगर कुछ होता है अटैक आपके शहर में, तो हो सकता है कि सारे लोग तराई तराई करेंगे, इधर उधर भागेंगे, तो इन चीजों को आपको जो है एक बैग में रखना है कि कब आपको वहां से निकलना पड़ जाए तो उन चीजों को लेकर के आप आसानी से निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आपके घर पे कोई हमला हो गया तो आपका घर ऐसे ही ध्वस्त हो जाएगा, तो ये सारी चीजें जो है मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए इस जानकारियों को दोस्तों मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा, चौथा नंबर दोस्तों, घर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखें। अब इसका क्या रीजन है? घर की खिड़की दरवाजे ठीक से बंद रखें। इस बात को ध्यान रखिएगा, घर की खिड़की दरवाजे ठीक से बंद रखें। अगर आपके पास शेल्टर या बेसमेंट है तो वहां रहने की तैयारी रखें। यानी बेसमेंट बोले तो घर के नीचे जो घर रहता है उसमें, जैसे कि बहुत सारे लोग पार्किंग के लिए, गाड़ी वगैरह रखने के लिए भी बेसमेंट बनवाते हैं, तो ऐसी जगहों का आप एकदम ध्यान में रखें कि जब भी कहीं आसपास कोई हमला हो तो बेसमेंट में रहने की तैयारी करें। शेल्टर वगैरह भी आप ढूंढ करके रखें और घर का खिड़की दरवाजा बंद रखें। और एक और जरूरी सूचना दोस्तों, जैसा कि सरकार रात को ब्लैकआउट कर रही है तो उस ब्लैकआउट का आप भी हिस्सा बनिए। ये नहीं कि आपका लाइन काट दिया, इन्वर्टर चालू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्लैकआउट का मतलब होता है कि एकदम पूरा फैन चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा लाइट, बिजली, बत्ती 1971 के भी दौरान जब ऐसे हुआ करता था, लोग अपने जो भी कमरे के रोशनदान थे सब कुछ पेपर से, ब्लैक पेपर से चिपका देते थे। ये इतिहास गवाह है दोस्तों। चलिए पांचवें नंबर, संवेदनशील जानकारियां शेयर करने से बचे। यानी संवेदनशील जानकारियां का मतलब हो गया कि सेना की मूवमेंट या सुरक्षात्मक प्लान की जानकारी सोशल मीडिया पे साझा न करें, इससे दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कुछ वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह कोई ना कोई अपना कैमरा निकाल ही लेता है। तो कहीं भी इन सारी चीजों से बचिए। सेना का मूवमेंट या किसी भी चीज का जानकारी सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें, इससे दुश्मन फायदा उठा सकता है। और अगर आप ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपका दुश्मन पाकिस्तान में ही है तो आप गलत हैं। आपके घर के अगल बगल आपका पड़ोसी भी पाकिस्तानी हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। छठी नंबर जानकारी दोस्तों, रेडियो और ऑफलाइन माध्यम रखें तैयार। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपका नेटवर्क अचानक से गायब हो सकता है, आप किसी भी प्रकार से कोई भी जानकारी नहीं ले सकते हैं, कोई न्यूज नहीं आपके पास मिल सकता है। तो ऑफलाइन के दौरान अगर आपका नेटवर्क बंद हो जाए तो रेडियो से ही जानकारी मिलेगी। एक ट्रांजिस्टर रेडियो और बैकअप बैटरी अपने साथ रखे। यानी कि कोई भी न्यूज वगैरह, कोई भी खबर है, क्या आपके शहर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसकी जानकारी सिर्फ आपको रेडियो पे ही मिल पाएगी। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम बंद, मोबाइल पे सारा काम बंद, क्योंकि नेटवर्क खत्म, सारा चीज खत्म। इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। सातवीं नंबर जानकारी दोस्तों, बुजुर्ग और बच्चों का रखे खास ध्यान। यानी कि बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा नौजवान है, युवक है, तो आप इसमें थोड़ा बच सकते हैं इधर उधर भाग के। लेकिन बुजुर्ग और बच्चे, ये दोनों तो, बुजुर्ग कहीं भाग नहीं सकते हैं और बच्चे तो नासमझ है, तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो ये चीजें भी दोस्तों ध्यान में रखनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपात स्थिति में बुजुर्गों और छोटे बच्चे को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। उन्हें घबराने से रोके और स्थिति की सही जानकारी दे। यानी पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, सही जानकारी रखना है और सही जानकारी देना भी है। लास्ट जो 8 नंबर जानकारी है दोस्तों, सरकार और सेना पे भरोसा रखे। यानी कि सरकार और सेना पे आपको भरोसा रखना होगा, पैनिक नहीं होना है, उग्र नहीं होना है, आपको भरोसा रखना है दोस्तों। सरकार और सुरक्षा बल देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। अफरा तफरी ना फैलाए,
और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। यानी कि आपके जो लोकल प्रशासन जो भी आपको दिशा निर्देश देते हैं उसका पालन करना है और अपने सरकार और इंडियन आर्मी का जो है धैर्य एकदम और उस पर भरोसा रखना है। और जहां भी हो सके आप एकदम हिम्मत से रहे, एकदम हौसले से रहे और जय हिंद का नारा लगाते रहे। दोस्तों अगर आपके आसपास कोई आर्मी कैंप कर रही है या पुलिस वाले मिले, उन्हें जय हिंद बोलिए दोस्तों, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और उनका हौसला बुलंद हो। दोस्तों बाकी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, जो मैंने 8 जानकारियों को आपको बताया, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और भारत माता की जय और वंदे मातरम और जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूं किसी विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।